जय हिंद भाइयों। टारगेट में आपका स्वागत है। और आज का जो है औसत टाइप 4 है, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नियम इसके बता रखे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि टाइप फोर्थ में जो स्पेशल क्वेश्चन है, तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, लिखा है एक बल्लेबाज। ये आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। 15वीं पारी के मैच में उसका औसत क्या है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 15वीं पारी में 92 रन बनाता है। तो इससे पहले 15वीं पारी खेलने से पहले, ध्यान से समझिएगा, 15वीं पारी खेलने से पहले वो 14 पारी खेला होगा और 14 पारी का कुछ अपना औसत बनाया होगा। ठीक है, तो हम आपको पहले ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दें। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन दे दें कि माना माना 14 पारी का 14 पारी का औसत औसत यक्स है। ध्यान से समझिएगा, 14 पारी का औसत क्या है? यक्स। आपको समझा दें कि औसत अगर हमें पता है तो हम योग कैसे निकालते हैं। तो योग जो है, अब पारियों की संख्या 14 है और औसत यक्स है, तो औसत का गुणा अगर हम पारी से कर दें तो योग आ जाएगा। तो योग बनेगा 14 यक्स। ओके, अब हम कौन सी पारी खेलने गए मेरे भाई? 15वीं। और 15वीं पारी जब हम खेले तो रन कितने बनाए? 92। तो 15वीं पारी में रन हमारे बने 92। टोटल पारियों की संख्या कितनी हो गई? 15। अच्छा, एक और आपको पहले बेसिक ज्ञान दे दें, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि औसत में अगर हम संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा हमेशा क्या आता है? योग। यानी कहने का मतलब ये है कि योग निकालना हो अगर, तो औसत गुणे संख्या करते हैं। तो अब देखिए हमने कितनी पारी खेली? 14। तो रन बने 14 यक्स। 15वीं पारी में रन कितने बने? 92। इस तरीके से टोटल पारियों की संख्या कितनी हो गई? 15। और जो औसत है वो औसत 4 क्या हुआ? बढ़ गया। तो पहले औसत मेरे भाई कितना था? यक्स। यहाँ देखिए हमने लिखा है 14वीं पारी का औसत क्या है? यक्स है, हमने लिखा है। और औसत पहले से कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया रन टोटल 14 यक्स प्लस 92 बराबर 15 एक कम 15, और 15 चौको कितना होता है? 60। ऐसे में 15 और 14 को ट्रांसफर करते हैं तो 1 एक्स आएगा, और 92 60 को ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 32। यानी एक्स बराबर क्या आ गया? 32। तो आप बताइए 14 पारी का औसत आपने क्या मान रखा है? एक्स मान रखा है। तो जब यक्स मान रखा है तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पूछा है 15वीं पारी के मैच में उसका औसत क्या है। तो देखिए ये 14वीं पारी का है, इसे कहते हैं पुराना औसत। इसे क्या कहते हैं? पुराना। और हमको क्या चाहिए? नया। तो 32 तो औसत आया है, ये जो 32 औसत है ये 14 पारी का है। ठीक है, हमें चाहिए 15वीं पारी का। तो 15वीं पारी का औसत अगर हमें निकालना है तो 32 में हमें यहाँ पर क्या जोड़ना होगा? यहाँ पर देखिए उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। तो जब हम 4 इसमें जोड़ देंगे तो 32 4 क्या हो जाएगा? 36। तो इस तरीके से जो नया औसत निकल के आएगा 36, और ये बी नंबर सही हो जाएगा। तो क्या हम इस तरीके से पेपर में अगर लगाएंगे तो कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर एक कंसेप्ट बता दें, यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड बता दें, कि जब कभी भी वृद्धि कहेगा तो आप माइनस करना, और जब कभी भी कमी करे तो उसे प्लस कर देना। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमने आपको जानकारी दी है ये एक लाइन में ही लग जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना समझाया हमने। यहाँ पर समझिए हम कौन सी पारी खेल रहे हैं? 15वीं। और 15वीं पारी में हमने रन कितना बनाया? 92। तो 92 लिख दीजिए। फिर लिखा है 15वीं पारी खेलने से औसत क्या हुआ? 4 बढ़ गया। तो मेरे भाई 15वीं पारी और हर एक पारी में औसत का जो मान है वो 4 बढ़ रहा है। तो 15 चौको कितना हो गया? 60। अगर वृद्धि है तो याद रखिएगा, वृद्धि है तो क्या कर देंगे? माइनस। तो 92 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 32। ये जो 32 है ना भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा औसत? पुराना। और तुम्हें चाहिए कौन सा औसत? नया चाहिए। तो आप देखिए
वृद्धि का मतलब तो बढ़ोतरी होता है, प्लस होता है, लेकिन यहाँ कंसेप्ट है कि वृद्धि है तो माइनस करेंगे। तो 32 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो निकल के आएगा वो नया औसत 36। तो ये पूछ रहा था 15वीं पारी का औसत क्या है, तो 36 है, यानी 15 पारी खेलने के बाद जो नया औसत बना वो 36 है। 14 पारी का औसत पूछे तो 32 है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, आप इस पर जो है सवाल लगाइए। पहला क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया है, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया, ठीक। तो देखिए, एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में कितना रन बनाया, 100। तो अगर हम देखें तो 25 से पहले आपने कितने पारी खेले होंगे, 24, और 24 पारी का औसत आपका क्या रहा होगा, x। 25वीं पारी में आपने कितने रन बना दिए, 100। टोटल पारियों की संख्या कितनी हो गई, 25, और औसत प्रति मैच 1.4 क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, 1.4 क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब पहले औसत x था, अब बढ़ के 1.4 बढ़ गया। तो इस तरीके से हो गया। अब इस कंसेप्ट को अगर हम हल करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो 25वीं मैच में हमने रन कितने बनाए, टोटल 100 रन बनाए। देखिए ध्यान से, 25वीं पारी में हमने 100 रन बनाए और औसत हमारा बढ़ गया, तो बढ़ने के लिए हम माइनस का निशान लगाते। किस पारी को खेलने के कारण, 25वीं पारी खेलने के कारण औसत 1.4 बढ़ गया, तो 25 का गुणा 1.4 में कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, 25 चौको कितना होता है, 100, 10 बचा, 25 से कम 25 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 35। तो मेरे भाई 100 में से जब 35 निकालेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 65। ये जो 65 आएगा ये हो जाएगा हमारा पुराना औसत। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पुराना। और हमको क्या चाहिए, नया औसत। अगर हमको नया औसत चाहिए तो नया औसत नहीं, हमें नया औसत नहीं चाहिए, हमें चाहिए 25वें मैच के पहले उसका औसत। तो 25वें मैच के पहले उसका औसत कितना था, 65। 25वें मैच के बाद अगर पूछे तो 65 में 1.4 जोड़िए, 65 एक 66.4 हो जाएगा। ये हो जाएगा नया, ये हो जाएगा पुराना। तो हमसे पूछा है 25वें मैच का औसत, अगर पूछता तब तो हम लगाते 66.4, लेकिन हमसे पूछा है 25वें मैच के पहले का औसत, तो पहले का औसत क्या हो जाएगा, 65, यानी ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। लिखा है, एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाए गए, ठीक है। उसके औसत स्कोर में 5 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए 13वीं पारी में रन कितने बने हैं, 97। और यहाँ लिखा है वृद्धि, वृद्धि के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और 13वीं पारी के कारण, 13वीं पारी जब हम खेल लेते, इसके वजह से ही औसत में बढ़ोतरी कितने की हुई है, 5 की। तो 97 माइनस 13 बचे क्या हो गया, 65। अब देखिए 7 में से 5 गया, कितना बचा यहाँ पर, 2, ठीक है। और 9 में से 6 गया, कितना आया, 3। तो ये आ गया 32, इसे कहते हैं पुराना। और हमको क्या चाहिए, नया। हमको क्या चाहिए, नया। तो देखिए 13वीं पारी के बाद का पूछा है, तो 5 वृद्धि, तो 32 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में 5 जोड़ेंगे 37। ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बात समझिएगा कि अगर संख्या, अगर पारियों की संख्या 13 है और औसत में 5 की बढ़ोतरी या कमी है तो वो सभी में होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक क्रिकेट बल्लेबाज अपनी 91 पारी में एक निश्चित औसत रन बनाए थे, ठीक है। एक निश्चित औसत रन बनाए थे। 92वीं पारी में उन्होंने 54 रन का स्कोर बनाया और इस तरह उनके रनों का औसत 0.75 क्या हो गया, कम हो गया। चलिए ठीक है, आपने 92वीं पारी खेलने से पहले आपने 91 पारी खेला होगा, उसे छोड़ दीजिए। आप 92वीं पारी में रन कितना बनाए, तो रन बनाए आप 54। और 92 पारी के कारण औसत में क्या हो गई है, कमी। तो जब कमी हो तो उसे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। कमी हो तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और कौन सी पारी खेलने के कारण, 92 नंबर की पारी खेलने के कारण औसत में कितने की कमी आई, 0.75। तो मेरे भाई अब यहाँ पर क्या करना होगा, इसे कैलकुलेट करना होगा। 54 तो सही है, प्लस का निशान, इस 92 का गुणा 75 से करना है, ठीक है। 1 मिनट कैलकुलेट करिए। यहाँ पर 92 मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई 75 है, पॉइंट हटाएंगे क्या हो जाएगा, 100।
25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 से कट करेंगे, 4 दूना 8, 1 4 3 12, 23 3 कितना होता है, 3 3 का 9, 3 दूना 6 69 होता है, प्लस 54 है, इसको जोड़िए, 9 5 कितना होता है 14, बचा कितना 1 6 5 11 और 1 12, 124। ये जो 124 आया इसे कहते हैं पुराना औसत, हमको चाहिए नया औसत। तो 124 में कितने की कमी आई, 0.75 की, माइनस 0.75 करना पड़ेगा। तो 124 में से 0.75 अगर माइनस करेंगे तो 123.25 आ जाएगा, 123.25। 123.25 कहीं ऑप्शन में होना चाहिए, तो 123.25 कहीं ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 123.25 सी नंबर आंसर सही कर लेते हैं। और इस तरीके से ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप उसको समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्रिकेटर के पास अपनी 64 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन था। ठीक है, अब वह क्या किया, 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर बनाए आउट हुआ। तो इसका मतलब है कि 65वीं पारी में जो उसके रन बने हैं वो कितने बने, 0 बने। और 65वीं पारी खेलने के बाद उसके औसत में 2 की क्या आ गई, कमी। तो 65वीं पारी हो गई, औसत में 2 की कमी। जब कमी लिखा होता है तो उसके लिए निशान कौन सा लगाते हैं, प्लस का। 65 दूना 130, 130 जो आया ये पुराना है। आपको कौन सा चाहिए, नया औसत। तो 2 की कमी है तो आंसर हो गया 128। तो हमसे पूछ रहा था नया औसत कितना होगा, तो नया औसत आपका कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया प्रश्न है। एक बल्लेबाज ने 72 पारियों में कुछ रन बनाए, अगली 2 पारियों में उन्होंने क्रमशः 54 और 36 रन बनाए। तो 72 पारी तो खेल चुका है, उसके बाद जो अगली 2 पारी खेला उसमें रन इसके बने हैं 54 प्लस 36, मतलब टोटल जोड़ इसका बना, टोटल जोड़ बना 90। इसलिए उसका औसत 3 रन क्या हुआ, कम हो गया। अगर कम है तो यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस। अब 72 के बाद 2 पारी खेले हो तो टोटल पारियों की संख्या कितनी हो गई, 74 हो गई। 72 तो खेल चुके हो, और औसत में कितने की कमी आई, 3 की, तो गुणे 3 कर दोगे। ओके, अब कमी है तो आप यहाँ काहे का निशान लगाओगे, प्लस का निशान लगाओगे। अब ये 90 हो गया, प्लस हो गया, 4 3 12 का 2 बचा 1, 7 3 का 21 और 1 मेरे भाई 22 हो गया। तो 222 में अगर हम 90 जोड़ते हैं तो यहाँ पर आएगा 2, 9 2 11 का 1, 2 1 312 आएगा। 312 जो आया है ये एक पारी का डिफरेंस नहीं है, ये कितने पारियों का डिफरेंस है, 2 पारियों का डिफरेंस है। तो 2 से इसे क्या करेंगे, भाग। इससे पहले जो आप सवाल पढ़ रहे थे उसमें एक एक पारी का डिफरेंस चल रहा था, मतलब कि 72 के बाद केवल 73 पारी यानी 1 का डिफरेंस चल रहा था, यहाँ 2 का चल रहा है, इसलिए 2 से भाग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 54 रन और 36 रन बनाए, 2 पारी खेले तो 2 से भाग करना पड़ेगा। 1 पारी खेलेंगे तो 1 से, 3 पारी खेलेंगे तो 3 से, 4 पारी खेलेंगे तो 4 से। 2 1 कम, 2 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 156 आया। जो 156 आया ये है आपका पुराना औसत, और हमको चाहिए नया औसत। अगर नया औसत चाहिए तो 156 में आप देखिए 3 की कमी हो गई, तो 3 की कमी करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 53। तो यहाँ पर नया औसत क्या है, 153। तो यहाँ लिखा 74वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा, तो 153 होगा। 74वीं पारी से पहले पूछे तो 156 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, सेम इसी तरीके का है, यहाँ पर कई पारियां हो जाएंगी। ध्यान से देखिए, एक बल्लेबाज 26वीं 27वीं 28वीं 29वीं पारी खेला और टोटल रन कितने बनाए, 556 रन बनाए। अब आप बताइए पारियों की संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 हो गई, और चौथी जो लास्ट वाली पारी उसका नाम क्या है, 29वीं पारी। तो यहाँ हो गया 29वीं पारी। औसत में जो है कितने रन की वृद्धि हुई है, 4 की, तो गुणे क्या कर देंगे 4। और अगर वृद्धि है तो यहाँ पर निशान काहे का लगाएंगे, वृद्धि है तो निशान काहे का लगाएंगे, माइनस का। अब देखिए आपके पास है 556 माइनस 9 चौको 36, 4 दूना 8, 9 10 11 116। तो ये 556 में से जब 116 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, और 5 में से 1 गया, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है
अगर 440 हुआ तो 440 को यहाँ पर देखिए टोटल पारियों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर 4 से भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 और यहाँ 0। ये जो 110 निकल के आएगा ये हो जाएगा आपका पुराना औसत। पुराना, आपको चाहिए नया औसत। नया औसत का मतलब ये है कि यहाँ लिखा 29वीं मैच के बाद औसत क्या होगा, तो 4 की वृद्धि होगी, तो 110 में 4 जोड़ेंगे 114 हो जाएगा मेरे भाई, और ये सी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। आपने केवल यही पढ़ा होगा कि एक पारियों का डिफरेंस, और हम आपको बता रहे 1 से लगा 4 5 6 जितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर पारियों का डिफरेंस आप निकाल के आप ऐसे भाग करके कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां है और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में अगर आ गए तो कैसे लगाना है, तो एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों के लिए एक बल्लेबाजी औसत 50 रन है। ठीक है, उसका उच्चतम स्कोर उसके सबसे कम स्कोर 172 रन से अधिक है। अगर कुछ मैच पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर अगर उच्चतम और निम्न पारियों को छोड़ दिया जाए, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ पर निम्न है और क्या है, उच्च है। मैच के पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, 48। तो खिलाड़ियों का उच्चतम स्कोर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यह समझिए कि टोटल पारियों की संख्या कितनी है, 40 है। 40 पारी है, औसत कितना है, 50 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 चौको 20, 2000 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर उनका उच्चतम स्कोर और सबसे कम स्कोर 172 रन अधिक है और उन मैच को छोड़ दिया जाए, उच्च को और निम्न को छोड़ दिया जाए, तो 40 में से 2 जब चले जाएंगे तो बचेंगे 38। 38 पारियों का औसत कितना हो जाएगा मेरे भाई, 48 हो जाएगा। तो 38 और 48 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो एक तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 8 8 64 का 4 यानी कुल मिला के 1824 आएगा। अब ये बताइए कि आपने उच्चतम और निम्नतम को निकाल दिया, तो जो उच्चतम यानी हाईएस्ट है प्लस लोएस्ट है जब निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 10 में से 4 गया, क्या बचेगा 6, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ क्या बचेगा 1। तो हाईएस्ट और लोएस्ट का जो योग है 176 आएगा, और यहाँ कह रहा हाईएस्ट और लोएस्ट का जो अंतर है वो ऑलरेडी 172 दे रखा है। तो अगर हम इसे डिफरेंस लोएस्ट लोएस्ट काट दें तो 2 हाईएस्ट बराबर 6 2 8 7 7 14 1 1 2 348, इसको अगर हम 2 से काट दें तो 2 1 कम 2, 2 7 14 और 2 चौको 8, तो ये आया 174। तो हाईएस्ट का जो मान है वो 174 है। हमसे पूछा है खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर, तो उच्चतम स्कोर 174, डी नंबर आंसर सही है। अगर हमसे पूछता निम्न स्कोर लोएस्ट बताओ, तो आपको बता दें 74 में अगर हम 2 जोड़ दें 76 होगा, 74 में 2 घटा दें 72 होगा। तो लोएस्ट कितना है 2, हाईएस्ट कितना है 174। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कहते हैं विकेटों की संख्या ज्ञात करना। ओके, देखिए एक गेंदबाज जिसका गेंदबाजी औसत कितना है, गेंदबाजी औसत क्या है 24.85 रन प्रति विकेट है, प्रति विकेट 24.85। ओके, अगले मैच में उन्होंने 52 रन देकर 5 विकेट लिए, तो पहला जो औसत है उसका वो है 24.85, और फिर लिखा है 52 रन देकर 5 विकेट लिए, तो भाई इसको औसत क्या निकलेगा, तो 52 रन, अगर हम 52 रन को देखें, 52 रन को 5 से काटें तो 5 दहा में 50 और 5 चौक को 20 यानी 10.4, तो अगला औसत स्कोर क्या निकलेगा 10.4, और इस तरह उसका औसत 0.85 क्या हो गया, कम हो गया, एलिगेशन मेथड। तो 0.85 क्या हो गया मेरे भाई, कम हो गया। अब देखो ध्यान से, तो 24.85 में से 0.85 अगर हम निकाल देते हैं तो यहाँ पर जो बचेगा वो क्या होगा, 0.85 कम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर कम हो जाता है, ऐसा लिखा है, एक सेकेंड आप ध्यान से देखिएगा। 0 पॉइंट यहाँ 24.85 10.4, यहाँ लिखा है औसत उसका 0.85 कम हो गया, तो 24.85 था, अगर कम हो जाएगा तो क्या बचेगा 24। अब देखिए, अब 24.85 में से 24 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.85, और 24 में से 10 निकालेंगे 14, 14 में से 0.4 निकालेंगे यानी 13 पॉइंट क्या हो जाएगा 6, ये रेशियो बनेगा।
अब इस रेशियो में यहाँ से पॉइंट अगर हटाते यहाँ से काटते तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब अगर हम इसको काट देते हैं किसी एक पहाड़े से तो कट सकता है, इसको हम काट सकते हैं 5 से भी काट सकते हैं, 7 से 17 से भी काट सकते हैं। तो अगर हम 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूना क्या होता है 10, 3 बचा, 5 7 35, 5 दूना 10 और इसको काटते हैं 5 से यहाँ आ जाएगा 17। अब अगर हम इसको 17 से काटते हैं 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 17 छक 102 यानी 16। तो ये जो आपके पास आया ये 1 यूनिट आया और ये क्या है 16, और 1 यूनिट यहाँ लिखा है 5 विकेट लेता है। तो 1 यूनिट बराबर कितने विकेट है 5 विकेट है। तो यहाँ लिखा है उसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या बताना है, विकेटों की कुल संख्या। तो यहाँ से 16 और यहाँ से 1, 16 और 1 कितना हो गया 17, और 1 यूनिट का मान कितना है 5, 17 पचे 85। तो कुल विकेटों की संख्या कितना है, तो आंसर है 85, 85 हो जाएगा। ठीक है। वैसे अगर ये पूछता तो प्रारंभिक विकेट कितने हैं, तो 80 हैं, बाद में 5 विकेट लिए तो टोटल विकेटों की संख्या कितनी हो जाएगी 85 हो जाएगी। तो आप इस कंसेप्ट को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये प्रश्न कैसे पूछा जाता है। देखिए ध्यान से ध्यान समझिएगा। लिखा है एक क्रिकेटर का गेंदबाजी औसत 12 पॉइंट कितना है 4। तो सबसे पहले लिखेंगे 12.4। ओके। फिर लिखा उन्होंने अपने गेंदबाजी औसत में 0.2 अंकों को सुधार किया जब उन्होंने अपने आखिरी मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए। तो 26 रन देकर 5 विकेट जब लोगे तो एवरेज में परिवर्तन कितना होगा 5 पचे 25 और 5 दूना 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.2। और आपने यहाँ पर अपने औसत में कितने की सुधार की है, तो 0.2 अंकों की सुधार की है, यानी 2 अंकों की सुधार किया, यानी 12.4 से 2 अंक कम किए। तो यहाँ पर जो एवरेज निकल के आएगा वो 12 पॉइंट क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर लिखा 0.2 अंकों की सुधार की है। ठीक, ध्यान से देखिए 12.4 में से 12.2 जब घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0.2। ओके, और 12.2 में से 5.2 घटाएंगे तो पॉइंट से 2 हट गया, 12 में से 5 के क्या आएगा 7। अब देखिए पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो यहाँ 0 क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो 0 बढ़ जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 से इसको काट देंगे 35, यानी जो रेशियो बनेगा वो 35 और 1 का बनेगा, और 1 यूनिट बराबर कितने विकेट की संख्या लिखा है 5। तो हमसे पूछ रहा है अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। अंतिम मैच से पहले विकेट कितने लिए 35 यूनिट और 1 यूनिट बराबर 5। तो 35 पचे क्या हो गया 5 पचे 25, 2 5 15 2 17, 175, 175। तो टोटल अंतिम मैच खेलने से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है 175। तो एक बात पहले समझिए, एक क्रिकेटर का गेंदबाजी औसत 12.4 आपने लिखा, ठीक है। फिर उन्होंने अपने गेंदबाजी औसत में 0.2 अंकों की क्या की सुधार, तो 12.4 में 2 अंक सुधारा तो 12 पॉइंट कितना आ गया 2, और बाद में 26 रन देकर 5 विकेट, तो एवरेज कितने का आया 5.2 घटा लिया, यहाँ 7 यहाँ 2 कट पिट किया, तो यहाँ पर 1 यूनिट यहाँ 35 यूनिट, 1 यूनिट का मान 5 विकेट है, 35 यूनिट का मान 175 हो जाएगा। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का कुछ है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक गेंदबाज का औसत कितना है 12.4। तो सर्वप्रथम 12 पॉइंट क्या लिखेंगे 4। यदि 26 रन देकर 5 विकेट, तो यानी कि एवरेज आएगा 5.2, 26 को हम 5 से भाग करेंगे तो 5.2, उसका औसत 0.4 क्या हो गया कम, तो कम हो गया, तो 12.4 में से 0.4 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। ओके, इस तरीके से बनेगा। तो अब 12.4 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.4, 12 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5.2, 1 मिनट 5 7 घटाए 6.8 आ जाएगा, 6.8 कैसे, देखिए 12 में से अगर हम घटाते हैं 5.2 तो यहाँ से आएगा 8 और 11 में से 5 गया 6.8। ठीक है, अब इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको अगर हम कट करते हैं तो 2 दूना 4, 2 से काट देते हैं, 2 2 3 6, 2 4, ये तो कट जाएगा 4 से, अगर ये 4 से कट जा रहा है तो डायरेक्ट 4 से काट दीजिए, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 7 28, 1 यूनिट और 17 यूनिट, 1 यूनिट बराबर उसके द्वारा लिए गए कुल विकेट।
तो यहाँ पर लिखा है 5 विकेट, 1 यूनिट बराबर कितने विकेट? 5। तो 17 और 1 कितना होता है? 18 यूनिट। और 18 यूनिट बराबर 18 पचे कितना हो जाएगा? 90। 18 पचे कितना हो गया? 90। लेकिन उसने पूछा है उसके द्वारा लिए गए कुल विकेट, तो उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या यहाँ पर जो निकल के आएगी वो क्या होगी? 90। तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन में मिल नहीं रहा है तो वो सही है। उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या, कुल विकेट, तो आंसर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा और ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपको हमने 11 क्वेश्चन करवाए मेरे भाई, और ये एक अपने टाइप में स्पेशल बल्लेबाजी पर आधारित था। और अगले टाइप में हम औसत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आएंगे और फिर सेशन खत्म हो जाएगा। यानी कि टोटल 4 से 5 सेशन इसके होने हैं। ठीक, तो 3 से 4 हो चुके हैं, एक सेशन लगभग और होगा जिसमें सारे नियम आ जाएंगे। तो यहाँ तक वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसके लिए लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।